अभी तक सवाल नंबर 1 में हम कर रहे थे, तौसी कर रहे थे, ज़ाब्ता लगा रहे थे और उस ब्रैकेट की तौसी कर रहे थे। अभी यहाँ पर इसी तरह से दो ब्रैकेट हैं, इन दोनों में ज़ाब्ते लगाने हैं और फिर इन दोनों को जमा करना है, तो ये कहलाएगा मुख्तसर करना। तो हम आ जाते हैं, शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे 3 रुकन है और उसके मुरब्बा है, तो सबसे पहले हम इसमें ज़ाब्ता लगा लेते हैं। तो इसमें पहला रुकन है x, दूसरा रुकन है नफी 2y और तीसरा रुकन है 3। अभी इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम मुरब्बा करेंगे। पहला रुकन का मुरब्बा है एक्स स्क्वायर, दूसरे रुकन का मुरब्बा यहाँ पे देखिए 4y स्क्वायर। कैसे आया इसको मैं बता दूं, -2y इसका मुरब्बा, तो माइनस का मुरब्बा जो होगा प्लस हो जाएगा, जो लिखना जरूरी नहीं है। 2 का मुरब्बा 4 और y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरे रुकन का ये मुरब्बा मिल गया है। अब आ जाते हैं, तलब आगे बढ़ते हैं। तीसरा रुकन 3 है, तो यहाँ पे 3 का मुरब्बा 9। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दो रुकने के को 2 से ज़रब करेंगे। पहला और दूसरा रुकन जो है इनको 2 से ज़रब करेंगे, तो हमें ये इस तरह से दिखा। 2 को 2 से ज़रब करें तो 4, और ये नफी है इसकी वजह से, इस दूसरे रुकन में नफी होने की वजह से 2 को 2 से ज़रब किए 4 हो गया, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और फिर x और y को इस तरह से ज़रब करेंगे तो हमें x y नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे और तीसरे रुकन की ज़रब देख लेते हैं। दूसरा रुकन है, यहाँ पे देखिए नफी है और जमा है। ज़रब करने पे हमें मिलेगा ये नफी, जमा नफी। अब 2 को, क्योंकि हम ज़ाब्ते के बाद से 2 से और ज़रब करेंगे, और इस 2 को इस 2 से ज़रब करेंगे 4 मिल जाएगा, और 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो ये हो गया 12। और 3 में कोई लेटर नहीं है, तगय्युर नहीं है, खाली इसमें 2 में वाई है, इसलिए आपको 12 में वाई नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे और पहले रुकने की ज़रब कर लेते हैं। ये 3 को और x को, और 2 से ज़रब करेंगे इन दोनों को, तो 3 दूनी 6, 6 को x से ज़रब किए 6xy हो गए। तो आपने इसमें ज़ाब्ता लगा लिया है। अब इसी तरह से तलबा हम आ जाते हैं इसमें, इसकी तौसी कर लेते हैं। पहला रुकन x, दूसरा रुकन 2y, तीसरा रुकन नफी 3। तो x पहले रुकन का मुरब्बा, दूसरा रुकन है 2 का मुरब्बा 4, y स्क्वायर हो गया। तीसरा रुकन है नफी 3 का मुरब्बा, नफी का मुरब्बा जमा हो गया, 3 का मुरब्बा 9 हो गया। अब इसमें भी पहले और दूसरे रुकन की ज़रब कर लेते हैं। 2 ज़रब 2 4, 4xy। फिर इसी तरह से दूसरे और तीसरे रुकन की ज़रब कर लेते हैं। 2 भी ज़रब करेंगे, 2 को 2 से ज़रब किए 4, 4 को 3 से ज़रब किए 12, और ये y हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 12y, और ये नफी आ रहा है तीसरे रुकन में जो नफी है। अब तीसरे रुकनों को पहले रुकने से ज़रब करेंगे और 2 से भी ज़रब करेंगे, तो ये नफी आ गया यहाँ पर। 3 को 2 से ज़रब करेंगे जो, और फिर इसको x से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा ये। तो इस तरीके से अब हम इसमें देख लें क्या कोई इसमें कट रहा है, तो इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे नफी 4xy जमा 4xy कट गए, जमा 6x, नफी 6x कट गए। इसी तरह से और कोई इसमें से अगर हो रहा है, कोई भी इस तरह से और मजीद नहीं कटने वाले हैं, जैसे नफी 12y है तो जमा 12y आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं कटेगा। अब जो बचते हैं उसे हल कर लेंगे। 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गए। फिर y स्क्वायर को ले लेते हैं, 4y स्क्वायर, और यहाँ पे 4y स्क्वायर, 8y स्क्वायर हो गए। अब जमा 9 और जमा 9, जमा 18 हो गए। नफी 12y और नफी 12y, नफी 24y। अब इसको हम दोबारा लिख लें, और आप इसमें कुछ तरतीब भी ला सकते हैं,
y को पहले लिख सकते हैं, नंबर को बाद में भी लिख लें। अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो ये भी आपके जवाब को गलत नहीं शुमार किया जाएगा, ये भी सही है। तो इस तरीके से अब हमने पहले सवाल की मुख्तसर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की भी वजाहत कर लेते हैं। दूसरे सवाल में देखिए क्या है, पहले सवाल में दो ब्रैकेट के दरमियान जमा था तलबा, अब यहाँ पर नफी है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे नफी को मद्देनजर रखते हुए जब इसमें जाब्ता लगाएंगे तो अंदर के तमाम अलामतों में चेंज हो जाएंगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। इसके लिए पहले हम जब दूसरे ब्रैकेट में जाब्ता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे, फिर उसमें हम जाब्ता लगाएंगे। इसमें जो जाब्ता लगा है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर नफी जो लगा है ये नफी यहाँ पर है, और इसमें जो जाब्ता लगा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसमें आप कर्वी ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज खुद हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी सूरत में हम दूसरी ब्रैकेट क्रॉस के बाद इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब आ जाते हैं, ये चीज आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जाब्ता लगाते हैं। पहला रुकन है 3x, दूसरा नफी 4r और तीसरा नफी 2m। तो 3 का मुरब्बा 9, के का मुरब्बा के स्क्वायर, नफी का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा 16 और आर की कुवत 2। इधर भी नफी का है, नफी का मुरब्बा जमा हो जाएगा और 2 का मुरब्बा 4 और m की कुवत 2 हो जाएगा। तो ये पहले रुकन, तीनों के रुकने का हम मुरब्बा कर लिए। अब आ जाते हैं पहले और दूसरे रुकनों को जरब करते हैं और 2 से भी जरब करते हैं। तो ये जमा लगाए जाब्ते का और 2 से जरब किए। अब यहाँ पे पहला रुकन है 3 के, दूसरा रुकन है नफी 4 आर। तो ये 3 के जरब नफी 4 आर हो गए। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं, जमा लगा के 2 से जरब करेंगे दूसरे और तीसरे रुकन को। नफी 4 दूसरा रुकन जरब नफी 2m तीसरा रुकन। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप जो है, इसमें तीसरे रुकनों को पहले रुकने से जरब करेंगे। तो जमा लगा के 2 तो ज़ाब्ते का हिस्सा है, तो ये हो गया तीसरा रुकन और ये हो गया पहला रुकन। तो इस तरीके से हम इसको अब जरब करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट की तौसी कर ली है, अब नफी लगा लेंगे। नफी की वजह से अब दूसरे ब्रैकेट में लगाने से पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे और इसके अंदर अब जाब्ता लगाएंगे। पहला रुकन है 3 के, दूसरा 4r, तीसरा है नफी 2m। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले रुकन का मुरब्बा यानी 3k का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, k का मुरब्बा k स्क्वायर। दूसरा रुकन है 4r, तो 4 का मुरब्बा 16 और r की कुवत 2। तीसरा है नफी 2m, तो नफी का मुरब्बा जमा हो जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 और m की कुवत 2। तो ये हो गए तीनों रुकन के मुरब्बा। अब आ जाते हैं ज़ाब्ते के बाद से जमा लिख करके 2 से ज़रब करते हैं, फिर पहले और दूसरे रुकन को ज़रब की सूरत लेते हैं जैसा आपको नजर आ रहा है। फिर जमा लगा के फिर मजीद 2 से ज़रब करेंगे और अब यहाँ पर हम दूसरा और तीसरा रुकन को ज़रब की सूरत में लिखेंगे। तो ये है दूसरा रुकन और ये है तीसरा रुकन, इन दोनों को फिर ज़रब कर लेंगे। और इस ज़ाब्ते का आखिरी जो स्टेप्स है, जमा लगा के फिर 2 से ज़रब किए। अब तीसरे रुकनों को पहले रुकने से ज़रब करेंगे जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं तलबा, इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये पहले से ही हल की सूरत में है, इसलिए आपको इन तीनों अरकान को यहाँ पे देखिए, आपको इस बात का और ख्याल, जब हम इसको हल किए तो ब्रैक बराबर यहाँ लगाए। अब इसके आगे हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे।
इसके बाद जो भी हम अलामत लिखेंगे वो यहाँ पर लिख करके और इस लाइन को पूरा करेंगे। इस बात का ख्याल रखना। यहाँ पर बराबर अगर आपने लगाया तो आपका ये स्टेप गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, ये नफी, जो इसका मतलब इसके आगे है। ये एक लंबी लाइन हम आगे नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेप्स बेहतर है। अब आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ये तो पहले से ही अपनी इसके मुरब्बा किए हुए हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे दो जमा के दरमियान जो अरकान है उसको हल कर लेते हैं। 2 को 3 से जरब करेंगे 6, 6 को 4 से जरब करेंगे 24 हो जाएगा। तो आपको 24 नजर आ रहा है। और ये नफी है, और जमा को जब जरब करेंगे तो नफी होगा। अब के और आर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को जरब करने पे के आर मिल गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये दो, इनके दरमियान इससे हल करेंगे। नफी दो मत तो है, जरब होने के बाद जमा हो जाएगा और जमा से जरब होने पर जमा ही मिलेगा। अब यहाँ पर नहीं है, ये नफी और ये नफी जरब होकर के जमा हो जाएगा और जमा इस जमा से जरब होकर के जमा ही रहेगा। ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे जरब कर लेते हैं। 2 को 4 से जरब किए 8, 8 को 2 से जरब किए 16। तो हमें यहाँ पे 16 नजर आ रहा है। इधर आर है, इधर एम है, और एम को जरब किए तो आर एम हमें मिल गया यहाँ पे। तो इसकी जरब हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट तीसरे, इसे हल कर लेते हैं। इधर नफी है और इधर जमा, जरब करने पे हमें मिलेगा नफी। और 2 को 2 से जरब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को 3 से जरब किए 12, तो आपको 12 नजर आ रहा है यहाँ पर। एम को के साथ जरब करेंगे तो एम के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने एक ब्रैकेट की को हल कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसके नीचे भी हल करते हैं। ये वाला हिस्सा तो पहले से ही हल शुदा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा दी गई है, तो अंदर की तमाम अलामतें बदल दी जाएंगी। ये नफी है तो 9 में जमा था तो यहाँ पे नफी लग गया। पहले मैं ब्रैकेट ओपनिंग बता दूं आपको। नफी था तो यहाँ पर आपको 9 में जमा की वजह से नफी लगा। 16 में जमा है नफी, 4 में जमा है अलामत बदल गई, 2 में जमा है यहाँ पे इसलिए नफी आ गया। फिर इसके बाद ये अलामत जो जमा की दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलामत आई ये जमा, जब इस नफी से जरब होगा तो नफी हो जाएगा। और फिर उसके बाद नफी को जब चेंज करेंगे तो ये जमा की सूरत में आ जाएगा। इसी तरह से ये जमा नफी जरब होकर के नफी हो जाएगा और नफी की अलामत बदलेगी ब्रैकेट ओपन होने के बाद जमा। तो पहले मैं आपको अलामत को चेंज करते हुए बताया, फिर अब इसके बाद इसके हल को की तरफ आ जाते हैं। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम ऐसे ही है। 9 के स्क्वायर 16 R स्क्वायर 4M स्क्वायर। अब यहाँ इसके आगे जो हल करना है वो देख लें। 2 को 3 से जरब किए 6, 6 को 4 से जरब किए 24, और आर और के 24 आर के जमा था, इसलिए यहाँ पे नफी नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जमा है और ये नफी, पहले इन दोनों को जरब करेंगे तो ये नफी हो जाएगा और इसकी वजह से अलामत यहाँ पर बदलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा जमा। अब यहाँ पर देखिए 2 को 4 से जरब करेंगे 8, 8 को 2 से जरब करेंगे 16, तो इसलिए यहाँ पे 16 नजर आ रहा है आपको। और यहाँ पे आर है, इधर एम है, आर को एम के साथ जरब करेंगे तो आर एम मिल गए। अब एक और लास्ट बचे हुए हैं,
ये जमा और ये नफी जरब होकर के नफी है, और नफी की अलामत जब ब्रैकेट खुलने के बाद बदलेगी वो जमा हो जाएगी। अब जरब कर लेते हैं। 2 को 2 से जरब करेंगे 4, 4 को 3 से जरब करेंगे 12, जो हो जाएंगे 12। अब बचे एम और के, इसको जरब कर लेंगे तो ये हो गया एम के। तो इस तरीके से ये हमने अब जरब कर लिया, ब्रैकेट भी ओपन कर ली। अब देखें इसमें से क्या कट रहे हैं, उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर जमा 4m² है, नफी 4m², ये कट गए। 16 नफी यहाँ पे 12m के है, जमा 12m के, ये कट गए। और नफी 16r², जमा 16r² कर गए। नफी 9k², जमा 9k², ये कट गए। अब इसमें से कुछ भी नहीं कटने वाले हैं क्योंकि बाकी सबकी अलामतें सेम है। नफी 24k r, नफी 24k r, तो दोनों अब जमा हो जाएंगे। नफी 24, नफी 24, नफी 48k r। इसी तरह से 16 rm और 16 rm, 16 दूनी 32 rm। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी रुकना बाकी नहीं है जो रह जाए। तो इस तरीके से अब हम ये जवाब की शक्ल में दे देंगे। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 2 की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम तलबा सवाल नंबर 3 में, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है। पहले सवाल में जिस तरह से 2 ब्रैकेट के दरमियान जमा था, इसी तरह से तीसरे सवाल में भी है। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पहले रुकना, दूसरा रुकना और तीसरा रुकना का पहले मुरब्बा कर लिए। अब मैं इसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर इसके बाद पहले और दूसरे रुकनों को 2 से जरब कर लेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे और तीसरे रुकनों को 2 से जरब कर लेंगे। इसी तरह से तीसरे और पहले रुकनों को 2 से जरब कर लिए। ये पहले ब्रैकेट का जाब्ता हो गया। फिर 2 ब्रैकेट के दरमियान जमा है तो यहाँ पे भी जमा लिखें, बराबर नहीं लिख सकते हैं आप। इससे पहले दूसरे सवाल में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ हर्ज नहीं। अब इन तीनों रुकन का अब हम क्या करेंगे, पहले मुरब्बा लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। पहला रुकन का मुरब्बा, दूसरे रुकन का मुरब्बा, तीसरे रुकन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे रुकनों को 2 से जरब कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे और तीसरे रुकनों को 2 से जरब कर लेंगे। और बच गया तीसरा रुकन और पहला रुकन, उसको भी 2 से जरब कर लेंगे। ये हो गया तलबा, तौसीह हो गई। अब इसे हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 3 रुकने के मुरब्बा जो हैं इसको पहली सूरत में हल ही सूरत में नजर आ रहे हैं। जमा को नफी से जरब करेंगे, नफी आ गया। 7 दूनी 14, 14 को 6 से जरब किए 84 मिल गया। और ए को 20 से जरब कर लेंगे, कि ए भी आ गया। तो अब ये जरब हो गई और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये नफी है तो इसलिए यहाँ पर भी आपको नफी नजर आ रहा है। 2 को 6 से जरब करेंगे, 6 दूनी 12, 12 को 5 से जरब करेंगे 12, 25, 60 हमें यहाँ पे मिला। और इसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ बी और सी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे भी बी सी मिलेंगे। अब इस ब्रैकेट के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। 2 को 5 से जरब करेंगे 10, 10 को 7 से जरब करेंगे 70, 70 में एसी से जरब कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 70 एसी या सी नजर आ रहे हैं। तो इसकी तौसीह हो गई है। अब तलबा जाते हैं दूसरे ब्रैकेट की तौसीह को हल कर लेते हैं, जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। तो एक एक करके करते हैं। यहाँ पर तीनों अरकान रुकने का मुरब्बा तो पहले से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे से। फिर 2 को 7 से जरब करेंगे, 7 दूनी 14, 14 को 6 से जरब कर लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा
84, ए बी, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, ये भी हो गया। अब इसी तरीके से दरमियानी रुकन को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी नफी है और इधर जमा है, तो इसे जरब करेंगे, जमा नफी नफी आ जाएगा। जरब कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 को 5 से जरब करेंगे, 12 पच्चे 60, 60 हो गया। और ये बी को सी से जरब करेंगे, बी सी हो गया। तो इसी तरह से अब आ जाते हैं आखिरी वाले हिस्से में। इधर नफी है और इधर जमा है, तो जमा नफी नफी हो गए। 2 को 5 से जरब किए 10, 10 को 7 से जरब किए 70 हो गया। सी को ए से जरब करे, सी ए हो गए। तो ये तलबा दूसरे ब्रैकेट की भी तौसी मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं इसमें, देख लेते हैं कौन कौन से रुकन आपस में कट रहे हैं। जमा 84, नफी 84 ये भी। फिर इसी तरह से अब आ रहे हैं जमा 70 सी ए, नफी 70 सी ए, कट गए। और इसके अलावा और कोई दूसरे अरकान नहीं कट रहे हैं, तो तलबा अब यहाँ पर जो बचे हैं उसे हल कर लेते हैं। 49 a² और 49 a², ये हो जाएगा 98 a²। इसी तरह से 36b² और 36b², 72b² हो गए। इसी तरह से 25c² और 25c², ये हो गए 50²। अब बचे हैं नफी 60 BC और नफी 60 BC, तो नफी 120 BC हो गए। और कोई भी रुकन बचे नहीं है, तो इसको अब हम जवाब के पल में लिख लेंगे। तो तलबा उम्मीद है आपको ये मशक़ की वजह समझ में आ गई होगी, मुख्तसर भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का यहाँ पर इख्तिताम होता है। आप सब तलबा को खैर मकदम। आप सब इस मशक़ की हर सवाल को प्रैक्टिस करिए और मैथ्स पर अबूर हासिल किए। अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि दूसरे तलबा के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, नेक इरादे से अल्लाह से उम्मीद रखते हुए खैर आफियत से उनको शेयर करिए। अल्लाह आप सबके इल्म में इजाफा अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।